मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब रेक्टेंगल की लेंथ होती है, लेंथ को हम x मान लेते हैं, ब्रेड्थ होती है, ब्रेड्थ को हम y मान लेते हैं। देखो बेटा ऐसा है, जनरली मुझे कभी किसी क्वेश्चन में ये चीज मालूम नहीं होगी पेपर में कि वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या फिर लीनियर इक्वेशन का है। हम उसको 2 वेरिएबल में ही स्टार्ट करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को हम 2 में ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड साथ में मुझे क्वेश्चन में एरिया भी दिया हुआ है, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। ओके, अब दोनों सिचुएशंस जो मुझे गिवन है उसके अकॉर्डिंगली जो इक्वेशंस बनती है उनको लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l प्लस b। ये किसके इक्वल है? 80 के। एंड एरिया किसके इक्वल होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये किसके इक्वल है? 400 के। अब यहां से ये 80 और 2 जो हो गई कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 40 के। तो y की वैल्यू क्या होगी? 40 माइनस x। इसको अगर मैं सब्सिट्यूट करूं इसके अंदर तो x 40 माइनस x इज इक्वल टू 400, और ऑटोमेटिकली क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मतलब एक्चुअल में ऐसा है बेटा कि आप स्टार्ट इसको किससे कर सकते हो? 2 वेरिएबल से, और ऑटोमेटिकली जब सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन नहीं लगाना, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी? 2 वेरिएबल में। और जिन क्वेश्चंस में ना प्रोडक्ट होता है ना, उन क्वेश्चन में बनती ही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखो इसमें प्रोडक्ट हुआ, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या था? एजीज का प्रोडक्ट था, तो एजिस का प्रोडक्ट है तो इसका मतलब इसमें भी क्या बनने के चांसेस है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस है। उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है? एरिया निकालने की वजह से लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब प्रोडक्ट हो रहा है। तो जिन क्वेश्चंस में प्रोडक्ट आएगा ना, उन क्वेश्चन में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई वाली? अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोल रहे हैं इज इट पॉसिबल, तो मुझे किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है? यहाँ पे टी के लिए जाएंगे हम सबसे पहले। रीडिंग नहीं करनी पहले, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? इज इट पॉसिबल। तो जिस क्वेश्चन में इज इट पॉसिबल बोलेगा तो पहले क्या निकालेंगे? टी निकालेंगे इक्वेशन बनाने के बाद। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 400, 600 माइनस 600, 1600 माइनस 1600 विच इज इक्वल टू 0। तो डी 0 है तो पॉसिबल है ना। रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल। बस अब सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को। सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, तो माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाय 2 इंटू 1, तो प्लस 40 बाय 2। कटिंग के बाद आंसर कितना आ गया? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर्स। तो आपकी जो लेंथ है वो 20 मीटर आ गई, और जो ब्रेड्थ थी वो y थी, और y किसके इक्वल था? 40 माइनस x, तो 20 मीटर्स। हाँ, लेंथ भी 20 मीटर्स आ जाएंगे और ब्रेड्थ भी 20 मीटर आ